मेरे प्यारा भाइयों बहनों, जय मसीह। विश्वास है कि सब अच्छा है। आज मैं थोड़ा सा हिंदी से बात करने के लिए दिल करता है, लेकिन इतना खास आप लोग जैसे हिंदी नहीं बोलते हैं, लेकिन ट्राई करेगा, क्योंकि ट्राई करने से सकता है। मैं जो थोड़ा बाइबल का वचन बोल के इस बाइबल में क्या बोल रही है और परमेश्वर ने एक आदमी को कैसे बनाया है, परमेश्वर ने किस तरह से आदमी को जो शक्तिशाली दिया है, क्यों परमेश्वर ने आदमी को बनाया है, कैसे। हम लोग वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं बना सकता है, लेकिन थोड़ा जितना सकेगा उतना ही थोड़ा करेगा। मैं इंग्लिश से पढ़ेगा, क्योंकि हिंदी तो मेरे लिए दिक्कत का बात है। मैं पढ़ेगा जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, 27, 28। ऐसे 26 में लिखा है, Then God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heaven, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping things that creep on the earth. 27. So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female he created them. 28. And God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heaven, and over every living thing that move on the earth. जैसे कि परमेश्वर ने हम लोग को बनाया है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जैसे बनाया है। ये परमेश्वर ने हम लोग का ताकत दिया है कि जो आसमान में और पानी का बीच में और जो कितना एनिमल्स है, सब लोग हम लोग का दिया है। उन लोग से खेर करने के लिए, उन लोग को अच्छा से संभालने के लिए मौका आपको हमको दिया है। परमेश्वर ने उस जैसे हम लोग का बनाया है, इसलिए हम लोग का हाथ, हम लोग का पैर और हम लोग का इमेज जो देखता है, वो हम लोग जानवर की तरह नहीं है, बल्कि हम लोग परमेश्वर की तरह है। उसने हम लोग को बनाया है, और परमेश्वर ने इसे शक्तिशाली दिया है। जो जानवर कितना है, इस पृथ्वी में जानवर जो कितना है, उन लोग को मालिक करने के लिए दिया है, उन लोग का जो काम करने के लिए नहीं। लेकिन आपको परमेश्वर ने शक्तिशाली दिया है कि आप उन लोग का मालिक करने के लिए दिया है। परमेश्वर ने हम लोग को बनाया है शक्तिशाली करने के लिए और मालिक करने के लिए बनाया है। इसलिए
हम लोग जो बात कर सकते हैं, हम लोग जो सुन सकते हैं, हम लोग जो देख के काम कर सकते हैं, हम लोग अपना हाथ से, अपना पैर से सब कुछ काम कर सकते हैं। और हम लोग का जो रूप है, हम लोग परमेश्वर का रूप है, हम लोग का जानवर का रूप नहीं है। इसलिए जो इस पृथ्वी में ऐसे बहुत आदमी है कि अपनी आप को भूल चुका है, अपनी आप को ऐसे बना दिया है, ये आदमी कुछ लायक का भी नहीं है, ऐसे बना दिया है। लेकिन इधर में परमेश्वर ने आदमी को दिया है सबका मालिक बनने के लिए। वो कितना जानवर है सबको मालिक बनने के लिए। इसलिए हम लोग जानवर को चला सकते हैं, इसलिए हम लोग जानवर को गाली देने से वो जानवर हम लोग को बात सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को आदमी को एक ताकत दिया है। एक जानवर जब एक जानवर सच वो परमेश्वर या सच हो वो भगवान होने से आदमी बहुत इस पृथ्वी में, इस दुनिया में बहुत आदमी जानवर को खाता है। आदमी एक भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो भगवान शक्तिशाली होता है। क्योंकि भगवान का नाम बोलने से भी आदमी को पाप मिलता है, आदमी को दिक्कत में हो जाता है, आदमी को तकलीफ हो जाते हैं। क्यों? हम लोग जानवर को खाने से क्यों हम लोग कुछ भी नहीं होता है। वो जानवर को खा के हम लोग अपना हेल्दी भराता है, जानवर को खा के अपना शरीर में ताकत आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को राजा को बनाया था, इसलिए हम लोग वो जानवर खाने से भी कुछ नहीं होता है। जब सच में एक जानवर भगवान होने से आदमी लोग सब मरना जाना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी में इतना जानवर है। लेकिन भाइयों बहनों, कोई आदमी ये बात सुन के अपना दिल में रो रहा होगा, अपना दिल में नाराज हो रहा होगा, लेकिन अपने आप को छतों जैसे कि चाइनीज प्लास्टिक वाला सामान बना के वो भेज के अपना पेट कमाता है, जैसे मत बनाइए। लेकिन आप राजा बनाया है, परमेश्वर ने आपको अच्छा वाला उस जैसे परमेश्वर ने उस जैसे परमेश्वर जैसे हम लोग को बनाया है। हम लोग को सब का अंचे में करने के लिए नहीं, बल्कि एक जानवर का और एक पानी में रहने वाला हो या पहाड़ में रहने वाला हो, उन लोग के लिए मालिक बनने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, मेरी को चुना है, हम लोग सबको चुना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसका आदमी ही इस पृथ्वी में राजा बनने के लिए। लेकिन इस पृथ्वी में जो अपना चेहरा अलग होता है, उसका अलग होता है, जैसे कि उसका दिमाग सोचने से भी बहुत अलग होता है। ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा है वो लोग बुरा है, वो लोग अच्छा नहीं है, ये नहीं बोल रहा है। लेकिन हम लोग सब परमेश्वर का बनाया हुआ रूप है, हम लोग सब परमेश्वर ने दिया हुआ यो ताकत हम लोग का पास है। इसलिए हम लोग का परमेश्वर जैसे मालिक बनना चाहिए, परमेश्वर जैसा हम लोग ताकत वाला होना चाहिए, परमेश्वर जैसे हम लोग ताकत जो आदमी जो बोलेगा वही करना चाहिए। क्योंकि जो परमेश्वर ने हम लोग को ताकत दिया है वो किसी का नीचे में बैठने के लिए नहीं,
या किसी का जानवर का नीचे में बैठने के लिए नहीं, बल्कि मालिक बनने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। मेरी भाइयों बहनों, सोचिए किस जगह पे आप खड़ा है, किस जगह पे बैठ रही है, अपने आप को क्या बना के रखा हुआ है। सोचिए, जब एक सच्चा जानवर भगवान होने से बहुत आदमी जानवर को खाता है, वो आदमी को मरना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जानवर तो जानवर ही है, कभी भी जानवर आदमी को नहीं मार सकता है। लेकिन परमेश्वर ने आदमी को ताकत दिया है, वो उन लोग का मालिक बनने के लिए, उन लोग का वो काम करने वाला बनने के लिए नहीं, बल्कि आपको मालिक बनने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। अपनी आप को मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी ताकत नहीं है, ऐसा मत सोचिए। लेकिन परमेश्वर ने आपको दिया है जो मौका, परमेश्वर ने आपको बनाया है जो उन लोग भगवान की जैसे। आपका बात में शैतान भी भागने के लिए ताकत दिया है। आपका बात में जो जानवर आपको रेस्पेक्ट करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आपका बात में जो अच्छा वाला ताकत आने के लिए आपको चुना है। अपने आप को जैसे कि छीनीस का माल जैसे मत सोचिए, लेकिन परमेश्वर ने आपको परमेश्वर का रूप से बनाया है, परमेश्वर का सांस आपको दिया है, परमेश्वर का ताकत आपको दिया है। किस जगह पे चल रही है आपको, किस जगह पे आप काम कर रहे हैं? भाइयों बहनों, सोचिए किस जगह पे आप बैठ रहे हैं। जो दिया हुआ ताकत गायब करके बैठ रहे हैं, या अपने हाथ से पकड़ के भी कुछ भी नहीं कर सकते जैसे कि बैठ रहे हैं। सोचिए, मैं जो वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इस पृथ्वी में सब आदमी अपना औकात भूल गया है, सब आदमी अपना ताकत भूल गया है, और जैसे कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं जैसे कि जी रही है। लेकिन आपको ताकत दिया हुआ है, आपको पावर दिया हुआ है, क्योंकि आप मालिक बनने के लिए दिया है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, सोचिए और जीवन परमेश्वर जैसे हम लोग ताकत बन के जिए। धन्यवाद।